हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसीआर के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। एसीआर को टर्न ऑन करना, टर्न ऑन करके टर्न ऑन रखना और टर्न ऑफ किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एसीआर को टर्न ऑन करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन उसे किस तरह से टर्न ऑन रखा जाता है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम एसीआर को कुछ इस तरह से पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू ए लोड, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ओके, जिसमें एनोड टर्मिनल को हम एक रेजिस्टिव लोड से पॉजिटिव पोटेंशियल से अटैच करते हैं और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल से अटैच करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रहती है, तब तक यहाँ पे आपको कंडक्शन नहीं मिलेगा। जब ये वैल्यू है, ये इनपुट वोल्टेज है, इसे आप फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सडनली करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अगर आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से इंडिकेट करते हो तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जब वोल्टेज जीरो है तो यहाँ पे आपको कट ऑफ मोड देखने को मिलता है। जिस तरह से आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपको यहाँ पे तीन जंक्शन मिलते हैं, J1, J2 एंड J3। J1 एंड J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में सेट होते हैं, लेकिन J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस में सेट होता है, यानी कि J2 जंक्शन है वो ओपन सर्किट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन नहीं होता है। जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो और वोल्टेज की वैल्यू फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होती है तो यहाँ पे जो ये J2 जंक्शन है इसका जो डेप्लेशन लेयर है वो ब्रेक होता है और यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ये J2 जंक्शन है इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फॉरवर्ड लीकेज करंट मिलता है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको माइनर मिली एम्पियर करंट फ्लो मिलता है। जब यहाँ पे आपको वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करते हो तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे सडनली करंट में आपको ड्रास्टिक चेंज मिलता है। ओके, और करंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जब करंट ज्यादा हो जाएगा तब वोल्टेज सडनली डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस वैल्यू पे करंट ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, और जिस वोल्टेज पे आपको सडनली करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है उस मिनिमम करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट IL। जो हमारा मिनिमम एनोड टू कैथोड करंट है, जिसमें हमें कंडक्शन मिलता है और सडनली करंट मैक्सिमम मिलना स्टार्ट हो जाता है, उस मिनिमम एनोड टू कैथोड करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट। अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। The minimum forward current that flows through the SCR to keep it in forward conduction mode at the time of triggering. If forward current is less than latching current, then SCR does not turn on. यानी कि जो यहाँ पे एनोड टू कैथोड करंट है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इस मिनिमम एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू पे आपका एससीआर जब टर्न ऑन होता है और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ट्रांसफर होता है, उस मिनिमम करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट। अगर हम इस लैचिंग करंट से कम करंट करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो मिनिमम एनोड टू कैथोड करंट है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड करंट की जिस वैल्यू पे हमें कंडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो एसीआर है और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में
ट्रांसफर होता है तो उस करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ओके, और यहाँ पे जो ये आपका लैचिंग करंट है, इस लैचिंग करंट को हम IL से इंडिकेट करते हैं और नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 10 to 15 मिली एम्पियर। ओके, फिर से आपको मैं बता देता हूं, जब हम यहाँ पे SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में सेट करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में यहाँ पे J2 जंक्शन ओपन सर्किट या फिर रिवर्स बायस में होता है, जिससे यहाँ पे करंट लीकेज करंट जितना माइनर करंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे J2 जंक्शन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इसकी बदौलत यहाँ पे आपको करंट मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल करंट होता है। तो यहाँ पे जो ये जो रीजन है ये हमें मिलता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो मिनिमम करंट मिलता है इसे हम लीकेज करंट बोलते हैं। आफ्टर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज आपको करंट में सडनली ड्रास्टिक चेंज मिलता है और करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करंट का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें कुछ इस तरह से करंट आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो मिनिमम करंट है जहां पे आपको कंडक्शन मिलना स्टार्ट होता है और आपका SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ट्रांसफर होता है, तो उसे आप बोल सकते हो लैचिंग करंट। ओके, जिसकी नॉर्मली वैल्यू होती है 10 to 15 मिली एम्पियर। क्लियर? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैचिंग करंट। अगर आप लैचिंग करंट से ज्यादा करंट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको जो SCR है वो कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में मिलेगा। यानी कि SCR को अगर आपको टर्न ऑन करना है या फिर टर्न ऑन रखना है तो यहाँ पे एनोड कैथोड करंट है जिसे हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, इसे लैचिंग करंट से ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी आपका SCR टर्न ऑन का टर्न ऑन रहेगा। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। अभी देख लेते हैं ये होल्डिंग करंट क्या है। जब आप यहाँ पे वोल्टेज V इन को धीरे धीरे डिक्रीज करते हो तो जो ये वोल्टेज डिक्रीज होता है इसकी वजह से यहाँ पे एनोड कैथोड करंट जिसे हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, ये फॉरवर्ड करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से एक यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से करंट मिल रहा था। ओके, तो ये जो करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है और डिक्रीज होते होते जिस मिनिमम वैल्यू तक ये ऑन रहता है, जिसके बाद ये टर्न ऑफ होता है, तो इस मिनिमम करंट को हम बोलते हैं होल्डिंग करंट, जिसे हम IH से इंडिकेट करेंगे। ओके, फिर से बता देता हूं, जब हम इनपुट वोल्टेज को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं तो हमारा एनोड कैथोड करंट या फिर फॉरवर्ड करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और जिस मिनिमम करंट तक आपका SCR है वो टर्न ऑन रहता है, अगर आप इससे कम करंट करते हो तो आपका SCR टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फिर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है। तो उस मिनिमम करंट को हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। यानी कि SCR को अगर आपको टर्न ऑन रखना है, होल्ड करके रखना है, तो इससे ज्यादा करंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो होल्डिंग करंट है वो SCR को टर्न ऑफ करने के लिए यूज होता है, जबकि लैचिंग करंट है वो SCR को टर्न ऑन करने के लिए यूज होता है। ओके, SCR को टर्न ऑन रखना है तो आपको लैचिंग करंट से ज्यादा करंट अप्लाई करना पड़ेगा, तभी SCR टर्न ऑन होगा, और SCR को टर्न ऑफ करने के लिए आपको होल्डिंग करंट से कम करंट अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपका SCR टर्न ऑफ हो सकता है। ओके, जब आप यहाँ पे SCR के होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट की बात करते हो तो आपका जो होल्डिंग करंट है वो हमेशा लैचिंग करंट से कम रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये होल्डिंग करंट है, इस होल्डिंग करंट की नॉर्मली वैल्यू होती है 8 to 10 मिली एम्पियर। ओके, तो जब आप यहाँ पे कोई गेट पल्स अप्लाई करते हो तो उस गेट पल्स पे यहाँ पे आपको फॉरवर्ड करंट मिलना स्टार्ट होता है। ओके, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो SCR है इसमें J2 जंक्शन है, उसे अगर आपको फॉरवर्ड बायस में सेट करना है तो यहाँ पे लीकेज करंट के साथ यहाँ पे अगर आप गेट करंट अप्लाई करते हो तो लीकेज करंट प्लस गेट करंट से ये J2 जंक्शन फॉरवर्ड में सेट होता है और उस वक्त आपको कंडक्शन मिलना स्टार्ट होता है।
ओके तो अगर आपको SCR को कंडक्शन मोड में सेट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करोगे। इस गेट पल्स की जो विड्थ है वो आपको मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में सेट करनी है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से SCR को आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। ओके फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आपके पास कोई एक सर्किट है जिसमें आपके पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है V in इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ओके और इसको आपने SCR के इनपुट में अप्लाई किया है। तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर फर्स्ट थायरिस्टर जिसमें आपके पास है इंडक्टिव लोड, यानी कि यहाँ पे जो आपका इंडक्टर है वो इंडक्टर फॉर एग्जांपल है 0.5 हेनरी का और यहाँ पे आपके पास जो रजिस्टर है वो फॉर एग्जांपल है 20 ओम का। ओके और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 50 माइक्रो सेकेंड तक गेट पल्स अप्लाई करते हो, 50 माइक्रो सेकेंड तक आप यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करते हो। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपका जो SCR है वो टर्न ऑन होगा या नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल इस SCR का जो लैचिंग करंट है वो लैचिंग करंट आपको मैं बता देता हूं, वो फॉर एग्जांपल है 20 मिली एम्पियर। ओके 20 मिली एम्पियर पे ये टर्न ऑन होता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये SCR टर्न ऑन होगा या नहीं होगा। ओके तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो SCR है इसके साथ जो लोड लगी है उस लोड पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो होता है। अगर हमारा करंट है वो लैचिंग करंट से ज्यादा फ्लो होगा, यानी कि जो एनोड टू कैथोड करंट होगा उस एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा होगी तो आपका SCR टर्न ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके जिसे हम फॉरवर्ड करंट बोलते थे। तो यहाँ पे इसे हम इंडिकेट करेंगे करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके और यहाँ पे सब कुछ सीरीज में है तो आपको कॉमन करंट मिलेगा। ओके यहाँ पे ये जो SCR है वो एक स्विच की तरह वर्क करता है जो कि पावर सप्लाई को लोड से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। ओके तो यहाँ पे जो ये आपका जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को देख के आपको पता चल गया होगा कि एक ये DC सर्किट है और यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड है, RL लोड है। ओके तो यहाँ पे अगर आपको इसका करंट कैलकुलेट करना है तो बेसिक सर्किट एंड नेटवर्क को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको इस RL सर्किट में DC लोड सप्लाई के साथ आपको करंट की कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलती है, Vs that is input voltage divided by R into 1 minus e raised to minus t into time constant that is R divided by L। ओके तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिलती है RL सर्किट के लिए जिसमें DC पावर सप्लाई अटैच हुआ हो। ओके ये जो Vs है दैट इज अवर इनपुट सिग्नल, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओके Vs यानी कि हमारा इनपुट पावर सप्लाई। ओके और यहाँ पे जो R है वो हमारा रेजिस्टिव कंपोनेंट है और L है वो हमारा इंडक्टिव कंपोनेंट है। ओके तो यहाँ पे ये जो सिंपल इक्वेशन है इससे आपको यहाँ पे सीरीज करंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं V in यानी कि हमारे पास है 100 वोल्ट, R इज इक्वल टू है 20, तो 20 यहाँ पे रख देते हैं, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी यानी कि हमारा जो यहाँ पे पल्स अप्लाई करने का टाइम है वो टाइम आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू माइनस 6 क्योंकि यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में है और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टर है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20, यहाँ पे इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको करंट यहाँ पे मिलेगा 10 मिली एम्पियर। ओके क्योंकि मैंने पहले से ही इसे सिंप्लीफाई करके रखा है तो यहाँ पे आपको करंट मिलता है 10 मिली एम्पियर। यानी कि ये जो सीरीज करंट है जब हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 50 माइक्रो सेकेंड तक गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होगा 10 मिली एम्पियर तक। ओके इंटर देन यहाँ पे हम गेट पल्स रिमूव कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका करंट है सीरीज करंट है वो 10 मिली एम्पियर तक इंक्रीज होगा और हमें चाहिए मिनिमम करंट 20 मिली एम्पियर का, जो कि हमने देखा कि लैचिंग करंट यहाँ पे 20 मिली एम्पियर दिया गया है। 20 मिली एम्पियर के बाद ये आपका SCR टर्न ऑन होता है। ओके तो यहाँ पे आपने जो करंट दिया है वो सिर्फ 10 मिली एम्पियर का है, यानी कि ये जो आपका SCR है वो यहाँ पे टर्न ऑन होगा नहीं। अगर आपने यहाँ पे जो करंट अप्लाई किया है एनोड टू कैथोड करंट जिसे हमने I ऑफ t से इंडिकेट किया है, ओके इस करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा होती और लैचिंग करंट जितनी होती तो आपका SCR टर्न ऑन होता, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन
गलत है। ओके, क्योंकि हमारा जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर का है और लैचिंग करंट 20 मिली एम्पियर का है, यानी कि आपका एससीआर टर्न ऑन होगा नहीं। इसी तरीके से हम कुछ इस तरह से भी एक सर्किट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं डिटेल दे देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो सर्किट डायग्राम एज इट इज रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं जिसको आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, इक्वेशन यही रहेगी, सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो फॉर एग्जाम्पल है 207 वोल्ट का। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास रजिस्टर यहाँ पे जो आपके पास इंडक्टिव वैल्यू है वो है 1 हेनरी, और यहाँ पे जो आपके पास रेजिस्टिव कंपोनेंट है वो है फॉर एग्जाम्पल 10 ओम। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो लैचिंग करंट है उसकी वैल्यू है 100 मिली एम्पियर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितने टाइम पीरियड के बाद कितना हमें गेट पल्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इस एससीआर को हम टर्न ऑन कर सके। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि लैचिंग करंट कितना है, इनपुट सप्लाई कितना है, इंडक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है और रेजिस्टिव कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है। अगर आपको इस एससीआर को ऑन करना है तो मिनिमम इतना करंट आपको चाहिए। तो कितनी मिनिमम गेट पल्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे आपका एससीआर टर्न ऑन हो सके। तो सिमिलर इक्वेशन यूज करके आप यहाँ पे जो ये टी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसी इक्वेशन से फिर से मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको कितने मिनिमम टाइम तक आपको गेट पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे आप इस एससीआर को टर्न ऑन कर सको। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या गलत है। ओके, मैं इसे पहले इरेज कर देता हूं। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो लैचिंग करंट है इसकी वैल्यू हमें दे दी है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मिनिमम करंट को यहाँ पे रख देंगे जिससे हमें पता चलेगा इतना करंट हमें चाहिए तो हमें कितना टाइम पीरियड लगेगा। ओके, वी इन यानी कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 207 और रेजिस्टिव कंपोनेंट है हमारा 10 ओम का। ओके, 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी, क्योंकि टी की वैल्यू हमें पता नहीं है, टाइम पीरियड हमें नहीं पता है कि कितना टाइम हमें लगेगा जब हम इस करंट पे जब हम इतना करंट अचीव करेंगे। ओके, आर की वैल्यू हमें पता है वो है 10 और एल की वैल्यू है 1 हेनरी। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मिलेगा t इज इक्वल टू 0.484 मिली सेकेंड। अगर आप इतना टाइम पीरियड तक इस एससीआर को गेट पल्स प्रोवाइड करते हो तो आपका एससीआर कंडक्शन मोड में आएगा और उस वक्त आपको लैचिंग करंट मिलेगा 100 मिली एम्पियर। यानी कि अगर आपको एससीआर टर्न ऑन करना है तो आपको इतने टाइम पीरियड तक यहाँ पे गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये एससीआर टर्न ऑन होगा और यहाँ पे लैचिंग करंट आपको 100 मिली एम्पियर का मिलेगा। तो इस तरह से आप लैचिंग करंट का इस्तेमाल करके आपके एससीआर को टर्न ऑन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको एससीआर को टर्न ऑफ करना है तो आपको होल्डिंग करंट से कम करंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जिससे आप एससीआर को टर्न ऑफ कर सको। अगर आपको होल्डिंग करंट से कम करंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉरवर्ड करंट को होल्डिंग करंट से हमें कम करना है। ओके, होल्डिंग करंट से कम करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू रिड्यूस कर सकते हो जिससे आपका एनोड कैथोड करंट रिड्यूस होगा। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग बहुत सारी मेथड है जिससे हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, एससीआर को टर्न ऑफ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया है। हमने यहाँ पे लैचिंग करंट से शुरुआत की थी कि जब आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एनोड कैथोड करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से आपका एससीआर टर्न ऑन होता है और यहाँ पे एनोड कैथोड करंट या फिर फॉरवर्ड करंट में आपको ड्रास्टिक चेंज मिलता है। इस मिनिमम करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट। ओके, जिस मिनिमम करंट से आपका एससीआर टर्न ऑन होके हायर करंट पे ट्रांसफर होता है, उस मिनिमम करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट। ये लैचिंग करंट इंडिकेट करता है कि कब आपका एससीआर टर्न ऑन होगा। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज होल्डिंग करंट। अगर आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को धीरे धीरे रिड्यूस करते हो तो कुछ इस तरह से आपका जो करंट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ट्रांसफर होता है। तो जब ये एससीआर फॉरवर्ड
ब्लॉकिंग मोड में ट्रांसफर होता है तो उस मिनिमम करंट को हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट हमेशा लैचिंग करंट से कम होता है। ओके, तो इन दोनों की मदद से आपको पता चलेगा कि एससीआर कब टर्न ऑन हो सकता है और किस करंट के बाद आपका एससीआर टर्न ऑफ हो सकता है। जिस मिनिमम करंट के बाद आपका करंट एससीआर टर्न ऑफ होता है उसे हम होल्डिंग करंट बोलते हैं, और जिस करंट मिनिमम करंट के बाद आपका एससीआर टर्न ऑन होता है उसे हम लैचिंग करंट बोलते हैं, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एससीआर को टर्न ऑन करने की जितनी भी मेथड है इसके बारे में, और उसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एससीआर को कौन कौन सी मेथड से आप टर्न ऑफ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो आपका गेट पल्स है इसे अप्लाई करते ही आपका एससीआर ऑन होता है, लेकिन एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए इस गेट पल्स का हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।